जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर थी। दोस्तों, जो गांधी जी से पहले जो भारतीय नोटों पर तस्वीर थी वह किसकी तस्वीर थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक स्तंभ की फोटो थी गांधी जी से पहले नोटों पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। दोस्तों, जो चिंगम चबाने से बीमारी ठीक होती है वो कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याददाश्त तेज होती है चिंगम चबाने से। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। दोस्तों, कौन से जीव की संख्या है जो कि संसार में सबसे ज्यादा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली की संख्या संसार में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों, जो चना में विटामिन पाया जाता है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है चना में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा नदी है विश्व का जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखा है। दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा बैंक है जिस बैंक की शाखाएं सबसे ज्यादा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं सबसे ज्यादा है भारत में। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। दोस्तों, जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। दोस्तों, जो मनुष्य के खून में धातु पाया जाता है वो कौन सा धातु पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, जो नीरज चोपड़ा का संबंध है वह कौन से खेल से है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेवलिन थ्रो से संबंध है नीरज चोपड़ा का, यानी भाला फेंक खेल से संबंध है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है। दोस्तों, जो 10 का सिक्का बनाने में खर्च लगता है वह कितना खर्च आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 रुपया लगता है 10 का सिक्का बनाने में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। दोस्तों, जो भारत के कोयले का भंडार कहा जाता है वो कौन से राज्य को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड को कोयले का भंडार कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दोस्तों, जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वो कौन सा जानवर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। दोस्तों, जो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था तो कब लगा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च 2020 को पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में कोटला क्रिकेट स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। दोस्तों, जो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है वो कौन सी मिठाई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलेबी उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है। तो दोस्तों, याद रखिएगा ये भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। दोस्तों, जो इंद्रधनुष के बीच में रंग होता है वह कौन सा रंग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरा रंग होता है इंद्रधनुष के बीच में। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सोने की गाड़ियां किस देश में चलती है। दोस्तों, जो सोने की गाड़ियां चलती है वह कौन से देश में चलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में सोने की गाड़ियां चलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। दोस्तों, जो उल्लू अपना सर को घुमा सकता है वह कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 270 डिग्री तक उल्लू अपना सर को घुमा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? दोस्तों जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया वह कब कर दिया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर भी आदमी की तरह रोता है? दोस्तों घायल होने पर आदमी की तरह रोता है, वह कौन सा जानवर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भालू घायल होने पर आदमी की तरह रोता है, याद रखिएगा दोस्तों ये आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकता? दोस्तों जो गिलहरी रंग नहीं देख सकता वह कौन सा रंग को नहीं देख सकता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग को गिलहरी नहीं देख सकता, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो लालगढ़ महल है वह कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में किया था? दोस्तों जो कागज का आविष्कार किया था वह कौन से देश ने किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन ने कागज का आविष्कार किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा ये आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे रात में सूरज निकलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे देश में रात में सूरज निकलता है, याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों जो पिन कोड लागू किया गया वह कौन से वर्ष लागू किया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972 में पिन कोड की लागू की गई, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे पहला राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा भारत का पहला राज्य है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों जो मनुष्य के पैर के पंजे में हड्डियां होती है वह कितनी हड्डियां होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 हड्डियां होती है मनुष्य के पैर के पंजे में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिससे हर चीज दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाथी को हर चीज दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग ये। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती? दोस्तों कौन से देश में आलू की खेती नहीं की जाती? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनिया देश में आलू की खेती नहीं की जाती, तो याद रखिएगा आप लोग ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों जो शांति का प्रतीक माना जाता है वह कौन से रंग को माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा? दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा फल है वह कौन सा फल है? तो कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों जो भारत की प्रमुख फसल है वह कौन सी फसल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चावल भारत की प्रमुख फसल है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? दोस्तों जो भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? दोस्तों वह कौन सा जानवर है जिसका दूध इंसान नहीं पचा सकता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकते, याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? दोस्तों जो इंसान सोते हुए बिताता है वह कितने साल बिताता है अपनी जिंदगी में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 साल इंसान अपनी जिंदगी में सोते हुए बिताता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों जो मोबाइल को हिंदी में कहते हैं वह क्या कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों जो मनुष्य के खून में धातु पाया जाता है वह कौन सा धातु पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? दोस्तों जो भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने 3 शादियां की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी, तो याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है वो कौन सा पेड़ देता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है। दोस्तों जो नीला सेब पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।